ईरान के युद्ध से बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने तेहरान में 3 एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ ईरान की साउथ पास गैस फील्ड पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। और ये स्ट्राइक उस समय हुई है जब आपको पता है कि होर्मुज खोलने को लेकर के ट्रंप का अल्टीमेटम है। आज रात मतलब 8 बज चुके हैं भारतीय समय अनुसार, अब तो 8:30 बज रहे हैं। और लेकिन ट्रंप की डेडलाइन जो है वो अमेरिका के समय के हिसाब से 8 बजे की है। लेकिन उससे पहले इजराइल ने जो बड़ा अटैक किया है ईरान पर, ईरान के एक जो पेट्रोकेमिकल संयंत्र है उस पर भी अटैक हुआ है। और वहाँ करीब ईरान का 50% तेल वहाँ से निकलता है। तो कह सकते हो कि एक तरह से ईरान की मतलब तेल संयंत्र को, यदि पेट्रोकेमिकल संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है तो एक तरह से ये ईरान की अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचाने की कोशिश है। और जो आप बता रहे थे कि 3 हवाई अड्डों पर हुआ है, ये 3 सैन्य हवाई अड्डे हैं और बड़े पैमाने पर वहाँ विमान खड़े थे। वहाँ जो सैन्य ढांचा है उसको भी नुकसान हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि ये इजराइल ईरान युद्ध अब कहीं फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई थमता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक कभी ट्रंप कहते हैं कि मैं अल्टीमेटम देता हूँ होर्मुज खोल दो, कभी, लेकिन इजराइल जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल अमेरिका की भी नहीं सुन रहा और उसकी परवाह नहीं कर रहा। आपका क्या सोच है? जैसे कि बीते 18 मार्च को ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि उनके मन मुताबिक हमला नहीं हुआ था, इसमें अमेरिका की सहमति नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद फिर एक बार इजराइल ने हमला बोला है। तो आज जो हमला हुआ है, जब अमेरिका ने, ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया है कि होर्मुज खोल दो, उस बीच में इजराइल इस तरह से अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा लग रहा है ना कि नेतन्याहू अपने मन की कर रहे हैं, ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। इन दोनों के बीच किस तरह का सामंजस्य है? वैसे तो देख करके लग रहा है कि बहुत ही दोनों में यारी है, दोस्ती है और इजराइल के कहने पर ही पूरा मतलब समर्थन हासिल है इजराइल को अमेरिका का, तभी ये ईरान पर हमला भी हो सका है। और जब ये कल हम लोग खबर कर रहे थे कि अमेरिकी पायलट जो है जिस तरह से रेस्क्यू किया अमेरिकी सेना ने, तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उसकी बड़ी तारीफ की कि ये जो इस तरह का साहसिक एक मतलब सैन्य अभियान है जिसमें अपने पायलट को छुड़ा के ले आए। लेकिन आज का हमला बहुत ही मतलब लग रहा है कि इजराइल खासतौर पर, कि यदि ट्रंप चाहे भी तो इजराइल शायद नेतन्याहू उनको वॉर ख़त्म करने से रोकते रहेंगे। अब इजराइल के हमले के बाद अगर ईरान पलटवार करेगा दोबारा से, ऑब्वियस करेगा, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को या इजरायली शहरों को निशाना बनाता है, तो फिर अमेरिका भी तो दोबारा हमला कर सकता है इजराइल के साथ मिलकर। उन्होंने 48 घंटे की चेतावनी दी है। उन्होंने बोला भी है कि हमारी सेनाएं कहर बनकर टूटेंगी ईरान पर और उसको नरक बना देंगे। ट्रंप जो कह रहे हैं, एक तो ट्रंप बहुत ही अप्रत्याशित, मतलब क्या बोलते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और जिस तरह से कल उन्होंने मतलब कहना नहीं चाहिए कि अपने फ्रस्ट्रेटेड दिखे, वो जो उनका ट्वीट, मतलब जो ट्वीट है, जो भी मतलब उनका जो सोशल मीडिया पर जो उन्होंने लिखा है, शब्दों का इस्तेमाल किया। और ये बहुत ही मतलब, और कई मतलब मुस्लिम संगठनों ने इस पर एतराज़ जताया है। एक तरफ आप अपशब्द कह रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ अल्लाह का नाम ले रहे हैं। आपको पता है कि अल्लाह का क्या मतलब, किस तरह से लोग का उनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं और कभी अल्टीमेटम देते हैं, कभी कहते हैं कि होर्मुज को जानो, वो देश जाने जिनको तेल की ज़रूरत है, जिनके तेल वहाँ से गुजरते हैं, मुझे नहीं कुछ करना इसमें, और फिर कभी अल्टीमेटम देते हैं। तो ये कुल मिलाकर के मुझे ये इस युद्ध में दूर दूर तक अभी फ़िलहाल तो अब कोई चमत्कार अचानक से हो जाए कि कोई एक आ जाए जो कहे कि नहीं चलो हम युद्ध रुकवा देते हैं। लेकिन आप ईरान पर इस तरह के हमले यदि जिस तरह से इजराइल ने आज किया है तो ऑब्वियस सी बात है ईरान इस पर पलटवार भी करेगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में दावा किया है पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कर रहा है, मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है और प्रस्ताव दिए हैं अमेरिका को भी ईरान को भी। और इस बीच इजराइल का हमला कर देना, तो क्या इजराइल नहीं चाहता कि बातचीत आगे बढ़े? क्योंकि बातचीत के दावे के बीच इस तरह का अटैक होना सही बात है, लाजमी है। इस तरह का सवाल खड़े होते हैं, शक तो पैदा होता है कि क्या नेतन्याहू इस युद्ध को रोकने की राह में बड़ी बाधा बन रहे हैं? क्या नेतन्याहू इजराइल के अपने हित हैं कि चलो इस युद्ध के बहाने सबको समेट लें, हिजबुल्लाह पर भी, लेबनान पर भी अटैक हो रहा है, वहाँ भी हमले हो रहे हैं। तो ये इजराइल अब इस युद्ध में जो है ना, उसके हित ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि उसके हित ज़्यादा सध रहे हैं। ट्रंप तो मुझे लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो टाइप हो रहे हैं और पूरा जो है इस युद्ध को उन्होंने पूरी दुनिया को झोंक दिया है इसमें।
और फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि यदि पाकिस्तान कुछ ऐसा लेके आया है जो सहमति के आसार कुछ बन जाए तो बहुत अच्छा है हमारी इस दुनिया के लिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए टाइम्स और नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।